जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है अपने भक्तों के प्रति। ये तो हम लोग देखते ही चले आ रहे हैं। भाई आजकल युग है अर्थ प्रधान। यदि पैसा हाथ में नहीं है तो बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ये तो सभी लोग देखते चले आ रहे हैं। और पैसा कैसे आवे इसके ऊपर मैंने कई प्रयोग दे रखे हैं। आप उन प्रयोगों में से कोई भी एक प्रयोग अपने गुरु की अनुमति लेकर प्रारंभ कर सकते हैं। और ये भरोसा रखें आपके पास दौलत निश्चित तौर से मिलेगी। भाई बहुत से प्रयोग हैं जो ऋषि मुनियों ने बनाए। हम अपने तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सब ऋषि मुनियों की देन है। और केवल श्रद्धा और भाव के साथ यदि हम उसका अनुसरण मात्र कर लेते हैं तो हमको सफलता मिलने में देरी नहीं लगती है। भाई माँ भगवती पीताम्बरा का सहारा लेकर यदि हम आगे बढ़ रहे हैं तो जीवन में कभी भी कठिनाइयाँ नहीं आ सकती हैं। इस बात का तो मैं दावा करता हूँ कि हमने बहुत अनुभव कर लिया। जहाँ भी माता बगुलामुखी का सहारा लिया जाता है माँ उसको पूरा अवश्य करती हैं। भाई हम लोग तो लगातार यही देखते चले आ रहे हैं। जैसे वो हल्दी के ऊपर है, हल्दी से पीताम्बरा लिख के उसका परिक्रमा की जाती है और उसमें भी माता श्री की कृपा स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। भाई हमको बस प्रयत्न करते रहना चाहिए। कभी कभी ये होता है कि हमको सफलता मिलने में देर लग जाती है, बस इससे ऊपर कुछ नहीं होता है। थोड़ी देर जरूर लग सकती है। वो भी देर इसलिए लगती है कि हमारा पूर्व प्रारब्ध बहुत ही निम्न कोट का रहा है, तो उसको सुधारते 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 थोड़ा समय लग अवश्य जाता है, परंतु सफलता अवश्य मिलती है। देखो माँ के तमामों प्रयोग हैं, उसको आप धीमे धीमे शुरू कर दो बस। वो पहला तो माँ की कृपा प्राप्त करने का सबसे सुगम उपाय जो है वो हमने यहाँ तक देखा है वो है सतनाम। माँ बगुलामुखी का अष्टोत्तर सतनाम का यदि 1000 पाठ कर दिया जाए और उसका हवन कर दिया जाए तो माँ की कृपा आने में देर नहीं लगती है। भाई जितना कुछ है वो माता श्री की कृपा के ऊपर ही निर्भर है। वैसे कुछ लोग कहते हैं गुरुजी हमने इतना पाठ कर लिया कुछ हुआ नहीं। अरे भाई कैसे होगा? क्या तुम्हारी वो नौकरानी कोई थोड़ी है कि तुमने थोड़ा जाप कर लिया पाठ कर दिया सोचो कि काम बन जाए। अरे भाई ये महाविद्या हैं, बहुत ही गुप्त विद्या हैं। एक समय था जब इनका ज्ञान ही लोगों के पास नहीं था। ये तो इस समय बहुत ही उनकी अनुपम कृपा है कि उनका ज्ञान आप तक पहुंच रहा है। इस विद्या को हल्के में मत लेना। महाभारत समय में कुछ ही लोगों के पास इनका ज्ञान था, और जिसके पास इनका ज्ञान था उससे सभी थर थर कांपते थे। आज ये तो माँ की अनुपम कृपा है कि हम लोग इनके बारे में कुछ जान तो रहे हैं और थोड़ी बहुत मेहनत तो कर ही रहे हैं। भाई जब मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित मिलेगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सफलता तो मिल के रहेगी। आप लगे रहो लगे रहो। हमारे गुरु बसंत बाबा जो कामाख्या धाम के चोटी के तांत्रिक थे, उनसे जब मैं कुछ भी पूछता था वो कहते थे करते रहो करते रहो करते रहो। पहले तो मैं समझता था ये हमको टरका दे रहे हैं, कुछ बताना नहीं चाह रहे, मगर जब हम करते रहो गुरु की आज्ञा सिरोधार करके चलते रहे तो माँ ने जो देना शुरू किया तो देती ही चली गई। तो भाई इसलिए अपने गुरु का मान रखो और जैसा आपका गुरु कहे उसका अनुसरण करो, तभी लाभ मिलता है।
अभी देखो, मैंने एक अनुष्ठान किया था, बड़ा ज़बरदस्त अनुष्ठान था। उसमें मैंने अपने जितने शिष्य हैं उनसे कहा, भाई तुम लोग भी थोड़ा थोड़ा इसमें सहयोग के रूप में पाठ कर दो। तो बहुत शिष्यों ने सहयोग किया। तो बहुत शिष्यों के मन में ये हुआ, हम दूसरों के लिए क्यों बेकार मेहनत करें, पाठ लंबा है और 2.5 घंटे बेकार चले जाएंगे। उन्होंने आलस दिखाया और अपने गुरु पे भरोसा भी नहीं किया। उन्होंने नहीं किया। मगर जिन जिन हमारे शिष्यों ने ये प्रयोग किया और जिस कार्यवश ये प्रयोग किया गया, वो कार्य तो सफल हो ही गया, बल्कि जिन जिन शिष्यों ने इसमें अपने पाठ करने का सहयोग किया, माताश्री ने उन सभी को ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया। इतना ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया कि वो अपने जीवन में तो इस विद्या को जागृत न कर पाते। ब्रह्मास्त्र माला मंत्र 10,000 का पाठ करने के बाद ही जागृत होता है। और 10,000 पाठ कम नहीं होते हैं, कई महीने बीत जाएंगे तब भी नहीं पूरा कर पाओगे। मगर माताश्री ने एक झटके में, जिसने 50 पाठ का भी सहयोग किया उसका भी मंत्र जागृत कर दिया। बताओ कितनी दयालु माँ हैं भाई, कितनी दयालु हैं। इनकी दया का तो वर्णन करते करते जिह्वा थक जाएगी, मगर हम पूरी तरह से उसका वर्णन नहीं कर सकते भाई। तमाम ऐसे ऐसे लड़खड़ाते हुए केस हमने देखे हैं, जिसके माँ का सहारा मिल गया उनका जीवन मौज में है। बहुत से लोग हमसे जुड़ते रहते हैं, नए नए साधक भी जुड़ते रहते हैं, सब परेशानी में घिरे हुए हैं बेचारे। मगर माताश्री कितनी दयालु हैं और कितनी मजबूत है, ये भी देखने वाली बात है। सब पे अपनी दया करती हैं। यदि आप भाव से माताश्री के पीछे लग गए, उनका दामन पकड़ लिया, तो माताश्री कल्याण जरूर कर देती हैं। चाहे जितनी विकट समस्या हो, माताश्री उसका निदान अवश्य कर देती हैं। भाई माँ हैं ही बहुत दयालु, इसमें तो दो राय नहीं। हमने भी देखा है कि जब जब इनका भक्त संकट में पड़ता है, बुलाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो भक्त से आके खड़ी हो जाती हैं और अपने साधक के कष्टों का तुरंत ही एक झटके में निवारण कर देती हैं। भाई एक कहावत सुनी होगी, 100 सुनार की 1 लोहार की, बस वही हिसाब है। एक हथौड़ा ही इनका बहुत होता है, सारी बिगड़ी बन जाती है। बहुत से लोग हैं जो ब्रह्म राक्षस से परेशान हैं, उनका जीवन तबाह है। मगर जो हमने अभी ब्रह्मास्त्र माला मंत्र लोगों से कराया, उससे केवल कपूर क्रिया कर दी जाती है, उसी में ब्रह्म राक्षस बराबर हो जाते हैं। कितनी बड़ी शक्ति ब्रह्म राक्षस है, मगर माला मंत्र से बढ़ के नहीं है, जिसमें माताश्री स्वयं ब्रह्मास्त्र के रूप में खड़ी रहती हैं। तो ब्रह्म राक्षस की क्या क्षमता जो माताश्री के सामने खड़ा हो सके, उसको नष्ट होना पड़ जाता है। कपूर क्रिया बता देती है, उसमें एकदम स्पष्ट आ जाता है। हमारे एक मित्र हैं, मित्र भी हैं और साधक भी हैं, उनके यंत्र पे महाराज आके चपक गए, यंत्र में चपक के ख़त्म हो गए। उनकी बड़ी बड़ी आंखें, नाक, मुंह के दांत, ये सब यंत्र में दिखाई पड़ रहे हैं। तो भैया जिसने अनुभव कर लिया वही माँ के बारे में जान सकता है। अब जब आर्थिक स्थिति की आज चर्चा हमने किया, तो एक छोटा सा प्रोग्राम मैं और बता देता हूँ कि अमावस की रात नहीं, अमावस की सुबह आप उठ के 100 माला जाप कर दीजिए, मात्र 100 माला जाप कर दीजिए। मंत्र कोई बड़ा नहीं है, अपनी माँ भगवती का सहारा लीजिए और उस मंत्र को आप
शुरू कर दीजिए। फिर उसका चमत्कार देखें अपने जीवन में। बहुत ही सुगम मंत्र है, कोई कठिन नहीं। ओम श्रीं बगला देवाय नमः। बस ओम श्रीं बगला देवाय नमः। इसको अमावस की सुबह आप 100 माला जाप कर दें और शाम को इसका हवन कर दें। हवन में 1 माले का हवन कर दें। अमावस की जैसे सुबह है, आप सुबह इसका ओम श्रीं बगला देवाय नमः, ओम श्रीं बगला देवाय नमः, ओम श्रीं बगला देवाय नमः, इसका जाप कर दो। और शाम को यानी रात में, शाम नहीं, रात में ओम श्रीं बगला देवाय नमः स्वाहा, ऐसे करते हुए आप 1 माले का हवन कर दो। यानी सुबह अमावस वाले दिन सुबह 100 माले जाप और रात में 1 माले का हवन। बस आपका काम हो गया। अच्छा, अब हवन सामग्री भी भाई बड़ी विचित्र विचित्र हुआ करती है। अब हम क्या बताएं, ये सब ऋषि मुनियों की देन है। इसमें बेल का गूदा ले लेते हैं, बताओ, बेल का गूदा, बेल पत्र हैं और कमल बीज, कमल बीज, बेल पत्र का गूदा, इसको घी में सान कर हवन सामग्री तैयार करके आप आहुतियाँ दर आहुतियाँ देते हुए 1 माले आहूत कर दें। बस तो लक्ष्मी आगमन प्रारंभ हो जाता है। ये सब भैया नुस्खे हैं जो ऋषि मुनियों के बनाए हुए हैं और बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ है। इसको ढूंढ ढूंढ के निकाल कर हम आपके सामने रख रहे हैं। देखो भैया, हमने तो मेहनत कर दी जम के, अब थोड़ी मेहनत तुम भी कर लो। मंत्र हमने बता दिया, सामग्री हमने बता दी, अब जाप करना तुम्हारा काम है। जाप करो और हवन करो। अरे भैया, जहाँ हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी आप भी तो मेहनत कर लो, है, फायदे में हो जाओगे। जीवन की किचकिच खत्म हो जाएगी, पैसे की तंगी दूर हो जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ो।